जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं। हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 की मैथ, जिसमें हम चैप्टर 3 में हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से जो हमारे पास समीकरण बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा एक ना एक क्वेश्चन इसमें कि क्या है आपको देखने को हर साल से मिलते हैं। ठीक है, तो इसको आज हम सीखेंगे कैसे हम प्रतिस्थापन विधि को के सवाल आ जाए तो उसको हम हल कर सके। ठीक है, तो कंसेप्ट अच्छे से सीखेंगे ताकि हम हल करें अगर आ जाए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ठीक साथियों, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सवाल दिया हुआ है कि 3x कहता है कि 3x प्लस का 4y बराबर 10, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। और यहाँ पास 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको हम समीकरण सेकेंड मानेंगे। ठीक है, इसको पहला और दूसरा समीकरण हमने मान लिया। ठीक है, तो अब इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे हल, सॉल्यूशंस लिखेंगे। सॉल्यूशंस में हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास देखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से हम देखेंगे यहां हमारे पास समीकरण लिखा हुआ है 3x प्लस का 4y बराबर 10। ठीक है, इसको आगे हम हल करेंगे। देखो यहां हमारे पास 3x बराबर ये जो 4y प्लस का क्या है, प्लस का 4y है ना, तो उस साइड जाएगा माइनस का 4y हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देखो ध्यान सुनो, ये जो हमारे पास ये जो प्लस का चिन्ह लगा है इस साइड 10 के इस साइड आएगा इधर, तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पास देखो हमारे पास यहाँ हम यक्स का मान निकाल सकते हैं। यक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा, यक्स जब यहाँ से बाहर लेंगे तो यहाँ 10 माइनस का 4y, और ये बटे ये जो हमारे पास 3 है गुणे में है इस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास यक्स का मान निकल गया है। इसको हम समीकरण 3 मान सकते हैं, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब यहां पास देखो, अब इसी यक्स को उचाकर हम अगर समीकरण दूसरे में रख दें, समीकरण दूसरा में रख दें तो हमारे पास y का मान निकल आएगा। ठीक है, तो हम y का मान कैसे निकालेंगे, देखो यहां लिखेंगे फिर कि यहां पर लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड में यक्स का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण जो यक्स का मान है समीकरण दूसरे में रख देंगे, तो दूसरा हमारे पास समीकरण क्या लिखा है 2x माइनस का 2y बराबर 2, ये हमारे पास समीकरण दूसरा है। ठीक है, तो इसमें हम रखेंगे यक्स का मान, यक्स बराबर 10 माइनस का 4y बटे 3, तो यक्स की दर पर हम रख देंगे 2, यहाँ पास आ जाएगा 10 माइनस का 4y बटे 3 माइनस का 2y बराबर 2, ये हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पास देखो इसका इसमें गुणा कराओ, 2 दहम्मा 20, 2 चौको 8y ए बटे 3 ही रहेगा, माइनस का 2y बराबर 2। अब देखो यहाँ पास हम क्या करेंगे, यहाँ पास कुछ नहीं तो इसके बट्टे में हम एक मान सकते हैं। ठीक है, आप कोश हम मान सकते हैं, जाहिर सी बात। ठीक है, अब यहाँ पास देखो हमारे पास इसका इसमें अगर गुणा कराएंगे एकदम शॉर्ट, देखो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। अब इसको एक को हम ई पूरे वैल्यू में गुणा करा देंगे तो कितना आएगा 20 माइनस का 8y, यही आ जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा दो। ठीक है, 3 का इसमें गुणा कराएंगे, 2 3 का 3, 3 दून 6, अर्थात 6y बराबर 2, ये हमारे पास बना। ठीक है, ये टाइप हमारे पास बन गया। अब इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ हमारे पास क्या है 20 माइनस
ए 8y ए 6y, ए y सेम दिख रहा है, ठीक है, 8y और 6y सेम दिख रहा है, ठीक। तो ए 8y और ये 6y अगर ये सेम दिख रहा है तो ये क्या है, देखो माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस का चिन्ह क्या होता है, प्लस। तो 8 6 14 माइनस का 14y हो जाएगा और बराबर का ये 2 है, 2 रहेगा, अब पूरे बटे 3 ऐसे किए, ठीक है। अब ध्यान से देखो हमारे पास 20 माइनस का 14y बराबर, ये जो 3 है इस साइड चला जाएगा, ये जो 3 है इस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, 2 गुणते 3, अर्थात यहाँ पास हम कह सकते हैं कि 20 माइनस का 14y बराबर 2 तिहाई 6, ये चीज हमारे पास बने। तो इसके आगे हम हल करेंगे, इसके आगे हम यहां से यहां हल करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पास, ठीक है, यहाँ पास इसको हम हल कर लेंगे। हमारे पास क्या आया, 20 माइनस का 14y बराबर 6 आया। तो अब इसको हल कर लेंगे, देखो माइनस का 14y बाहर निकलेगा तो ये कितना है, प्लस का 20 उस साइड चला जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस का 14y बराबर, अगर 20 में से 6 घटा देंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा, माइनस का 14। अब देखो माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस क्या है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 14y बराबर का 14। अब यहाँ से देखो, यहाँ हम y कॉमन ले मतलब बाहर ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 14 बटे 14, अर्थात y बराबर हमारे पास कह सकते हैं कि क्या आएगा, 1, y का मान 1 आ गया हमारे पास। अब इस y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट हमारे पास ये है, समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है कि 3x प्लस का 4y बराबर 10। अगर हम समीकरण फर्स्ट में रखें चाहे 2 में रखें सेम हमको, क्योंकि x का मान निकालना है, चाहे फर्स्ट में रखे चाहे सेकंड में रखे हमारे पास सेम आंसर आएगा। तो हम पहला में ही रख के देखते हैं, ठीक है। तो समीकरण पहला में क्या है, 3x प्लस का 4y बराबर 10। यहाँ पास हमारे पास समीकरण लिखेंगे, यहाँ पास कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ये y का मान रखेंगे। अब समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है कि 3x प्लस का 4y बराबर का 10, ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पास देखो हमारे पास y की तरफ पर 1 रखना है, तो 3x प्लस का 4 क्रॉस का y बराबर 10, y की तरफ पर 1 रख दिए, ठीक है। अब देखो 3x प्लस का ये हमारे पास हो जाएगा, ये क्या आएगा, 4 बराबर 10, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3x बराबर 1 प्लस का 4 उस साइड जाएगा, 10 माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पास देखो, यहाँ 3x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो प्लस का 6, ठीक है, प्लस का 6 आएगा। अब यहाँ पास देखो, अब x बराबर हमारे पास ये आ जाएगा 6/3, 6/3, इसको हम यहाँ कर देंगे तो x का मान हमारे पास निकल के आएगा क्या, x का मान निकल के आएगा 2। ये हमारे पास फाइनल x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया, ये वाला चीज हमारे पास 2 आंसर आ गए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसे सीख गए होंगे अच्छे तरीकों से। जैसे मैंने इस सवाल को बताया वैसे ही आप लोग करेंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में हम इसी तरह सवालों को हल करेंगे, मुझे यकीन है आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक आपको मिलते रहें। जय हिंद, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।